हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। आज की अपने इस वीडियो में हम लोग स्टेटिस्टिक्स का मीन पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, हम लोग बेसिकली स्टेटिस्टिक्स में बहुत सारे बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, ये सब भी स्टडी करेंगे। वो भी मैं जल्दी से जल्दी वन बाय वन सारी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ आपके साथ। पहली वीडियो हमारी मीन पे रहेगी। जो हमें सेंट्रल टेंडेंसीज मेजर करनी है वो हम मीन करेंगे, मीडियन करेंगे एंड मोड करेंगे। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में मैं यहाँ पे आपके साथ लेके आई हूँ मीन। सबसे पहले बात करते हैं मीन होता क्या है। तो मीन होता है जो कि आप बचपन से कैलकुलेट करते आ रहे हैं। आपने अपने मार्क्स के एवरेज तो कैलकुलेट किए होंगे, राइट। हमेशा हम लोग एवरेज कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज कैलकुलेट करते आए हैं, राइट। उसी को हम मीन बोलते हैं। तो मीन होता क्या है बच्चे, पहले ये समझेंगे। सपोज मेरे पास बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हैं और ऑब्जर्वेशंस में मान लेते हैं आई हैव x1, x2, x3, है ना। देर आर सेवरल ऑब्जर्वेशन एंड से xn, n ऑब्जर्वेशन है मेरे पास, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई मेरे पास, n ऑब्जर्वेशन हो गई। तो यहाँ पे जब मैं मीन निकालूंगी, मीन ध्यान रखेंगे x के ऊपर बार लगा के निकालते हैं। तो मीन विल बी, x बार विल बी sum of all the observations, sum of observations upon number of observations, right, upon नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे बस बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। इसमें सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस को सम कर देंगे। तो समेशन में आप इस सिग्मा को भी यूज कर सकते हैं। समेशन एक्स आई, इसका मतलब होता है आई की वैल्यूज आप चेंज करते जाएंगे। आई एम राइटिंग आई इक्वल टू 1 to n, मतलब पहले x1 फिर x2 और ये सम होता जाएगा। ठीक है, टिल xn, राइट, अपॉन n। तो बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है हमारे पास मीन का। बट हर बारी मीन आपको डिस्क्रीट डेटा में नहीं दिया होगा। डिस्क्रीट डेटा मतलब इस तरह से नहीं गिवन होगा। या चलो डिस्क्रीट में ही एक और हम केस की बात कर लेते हैं। अब सपोज आपको एक टेबल दिया हुआ है। टेबल मतलब आपको बोला है जो x1 है वो f1 टाइम्स आया हुआ है, x2 जो है वो f2 टाइम्स आया हुआ है, x3 जो है वो f3 एंड सो ऑन। ठीक है, एक्सन जो है वो एफ एन टाइम्स आया हुआ है। तो बच्चे इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जितनी बार डेटा में जो डेटा वैल्यू है वो जितनी बार अकर होती है उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज मेरे पास 1 1 2 2 2 3 3 ये डेटा है। तो इसमें मेरे पास डेटा पॉइंट तो हो जाएंगे 1 2 एंड 3, लेकिन 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, क्योंकि वो 2 बार ही आया है। 2 की फ्रीक्वेंसी 3 और 3 की फ्रीक्वेंसी 2। ठीक है, ओके। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अब मुझे सबका सम करना है, राइट। तो सम कैसे करेंगे हम। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे फ्रीक्वेंसी गिवन और मैं बोलूँ x1 को f1 टाइम्स में प्लस करूंगी। भाई मल्टीप्लीकेशन का क्या यूज वहाँ पे, राइट। तो हम यहाँ पे एक और कॉलम बनाएंगे, दैट विल बी एक्स आई एफ आई कॉलम, जिसमें मैं इन सबको मल्टीप्लाई करके लिखूंगी x2 f2 x3 f3 एंड सो ऑन। अगर आप अब सोचे तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या बन जाएगा मेरा, इट विल सिंपली बी समेशन एक्स आई एफ आई, राइट। तो यहाँ पे आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे एक्स बार का। और बेटा जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो क्या हो जाएंगी, इन्हीं फ्रीक्वेंसी का सम, राइट, सिग्मा एफ आई। तो मेरे पास एक्स बार का फॉर्मूला बन जाएगा समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है, वेरी इजी। अब इस वाले फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं बहुत ही छोटे केसेस में। सपोज आपके पास बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं तो बेटा वहाँ पे आप ना स्टेप डिवीजन मेथड यूज कर सकते हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डिवीजन आप लोगों ने 10th में सीखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे बड़े डेटा के केस में स्टेप डिवीजन बहुत हेल्पफुल हो सकता है। कैसे, स्टेप डिवीजन में आपने क्या करना है, सपोज आपके पास आया हुआ है एक्स आई। अच्छा, स्टेप डेविएशन से पहले भी हम लोग पहले बात करेंगे क्लास इंटरवल्स की। ठीक है, पहले हम बात करेंगे अगर आपको सपोज डिस्क्रीट डेटा ना दिया हो, क्लास इंटरवल दिया हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं इसमें। तो मेरे पास क्लास इंटरवल्स हैं कि 0 to 10 वाले, जो सपोज मैथ्स में मार्क्स आए हैं, ठीक है ना। तो 0 to 10 लाने वाले जो स्टूडेंट्स थे वो 2 थे, राइट। 10 to 20 वाले मान लेते हैं 3 थे। 20 to 30 लाने वाले मान लेते हैं 5 थे। 30 to 40 वाले अगेन मान लेते हैं 3 थे। और 40 to 50 लाने वाले मान लेते हैं 7 थे। ठीक है,
अब हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, ये होता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल जब आपको क्लासेस में दिया हुआ है, आपको यहाँ पे एक्स आई नहीं दिया है, ऑब्जर्वेशंस नहीं दिए, तो यहाँ हम एक्स आई निकाल लेते हैं। बेटा एक्स आई को यहाँ पे हम बोलते हैं क्लास मार्क। क्या बोलेंगे? क्लास मार्क। अब क्लास मार्क कैसे निकालेंगे? आपके पास जब भी कोई क्लास आती है, जैसे ये 0 to 10 की क्लास को हम लेते हैं, तो ये 0 वाला जो है इसको हम बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट। क्या होती है ये? लोअर क्लास लिमिट। और ये 10 वाला जो होता है इसको बोल देते हैं अपर क्लास लिमिट। ठीक है, अपर क्लास लिमिट। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में प्लीज इसको एल यूज करूंगी और इसको यू यूज करूंगी। ओके, तो क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है एल, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो इट इज इक्वल टू एल प्लस यू अपॉन 2। ठीक है, इन दोनों को सम करके बाई 2 कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप करेंगे तो ये एक्स आई यहाँ पे 5 आएगा। 10 प्लस 20 इज 30, 30 बाई 2 इज 15, 25, 35 एंड 45। आप ज़रूर देखेंगे ये इनका बिल्कुल मिड नंबर निकल के आता है, बिल्कुल सेंट्रल नंबर निकल के आता है। ठीक है, और फिर आप अपना वही एक्स आई एफ आई करके आराम से सॉल्व कर सकते हो, मीन आ जाएगा। ठीक है, बट सपोज आपके पास बहुत बड़े बड़े नंबर्स अगर होंगे तो आप क्या करेंगे? अगर आपके पास बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर सकते हैं। स्टेप डेविएशन में बेटा आप क्या करते हैं समझेंगे अच्छे से। जैसे ये एक्स आई है ना, इसमें कोई भी सेंटर नंबर को, जैसे ये 25 है, इसको मैं एक मीन अज्यूम कर लूंगी और उसको नाम दे देंगे ए। ठीक है, नाम दे देंगे ए। फिर हम एक और यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे यू, यू आई। और यू आई निकालते हैं हम एक्स आई में से ए को माइनस करते जाएंगे, डिवाइड बाय एच। एच होता है बेटा क्लास साइज। क्लास साइज आप निकालते हो, एच यहाँ लिख रही हूँ, क्लास साइज या क्लास विड्थ बोला जाता है इसे। तो ये आप निकालते हैं अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करके। आप देखेंगे यहाँ पे सब जगह एच आपका सेम ही है, एच इज इक्वल टू 10 है सब जगह। ध्यान रखिए स्टेप डेविएशन ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हो जब एच आपका सेम हो। अगर एच सेम नहीं हो तो स्टेप डेविएशन प्लीज़ यूज़ मत करना, वहाँ पे वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे यू आई क्या हो जाएगा? एक्स आई माइनस ए बाई एच। अब बेटा अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं एक्स आई है मेरा 5, 5 माइनस 25 इज माइनस 20, माइनस 20 बाय 10 विल बी माइनस 2। ऐसा ही दिस विल बी -1, दिस विल बी 0, दिस विल बी 1, दिस विल बी 2। बहुत ही अच्छा रहता है ये अगर आपको पता हो। अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी हो, जो मीन अज्यूम किया था उसके सामने वाला टर्म है मेरा 0, उसके ऊपर मेरे पास नेगेटिव नंबर लाइन चल रही हो, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर लाइन, बहुत ही ईजी हो जाता है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एफ आई यू आई। एक और कॉलम बनाएंगे एफ आई यू आई का। तो एफ आई यू आई यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? -4, 3 इंटू -1 विल बी -3, दिस विल बी 0, 3 इंटू 1 विल बी 3 एंड 7 2 ज़ा 14। अब हम यहाँ पे इसका सम करेंगे, सिग्मा एफ आई यू आई। मैं आपको बताऊंगी ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे फॉर्मूले की डिमांड है ये। ठीक है ना, ये फॉर्मूला की डिमांड है हमारी। तो ये सिग्मा एफ आई यू आई क्या हो जाएगा? इट विल बी, देखिए माइनस वाले साथ में ऐड कर लो तो 4 + 3 7, तो ये माइनस का 7 हो जाएगा। और ये 14 + 3 17, तो 17 - 7 विल बी 10। राइट, अब आपको कैसे निकालना है मीन? मीन का फॉर्मूला आप यूज करेंगे ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये जो एच मल्टीप्लायर है वो खाली सेकेंड टर्म से हो रहा है। ठीक है, तो ए है आपका 25 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई है 10। सिग्मा एफ आई, टोटल सिग्मा एफ आई हमने किया नहीं, करके देख लेते हैं। 7 8 9 10, 15 16 17 18 19 20, ये जो आपका 20 आएगा। ठीक है, तो 10/20 इंटू एच कितना है बेटा? 10 है वो भी। तो 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 25 + 5 विल बी 30। तो मीन आपका इस केस में 30 आ जाएगा। बहुत ही जल्दी हो गया, फटाफट हो गया। ठीक है, आपको जो भी इजी लगेगा आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हो। तो मैंने आज की क्लास में आपको बेसिकली मीन क्या होता है वो समझाया, और मैंने आपको स्टेप डेविएशन क्या होता है, स्टेप डेविएशन से किस तरह से मीन इजीली निकल सकता है वो समझाया है। राइट, आगे की वीडियोस में हम लोग मीडियन को कवर करेंगे और मोड को कवर करेंगे, और फिर उसके बाद मैं आपको बार ग्राफ्स को कैसे रीड करते हैं, हिस्टोग्राम्स को कैसे रीड करते हैं। वैसे ये सब बहुत ईजी टॉपिक है लेकिन इस पर क्वेश्चन अच्छे आते हैं, तो इसलिए उनको हम ढंग से करेंगे। ठीक है,
तो ये वाले पार्ट में कवर करने वाली है। एंड येस डेफिनेटली पाई चार्ट्स में आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो पाई चार्ट भी कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। आपको मेरी वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।